एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि का पहला दिन जो होता है वो माता शैलपुत्री का होता है। तो माता रानी आप सभी के जीवन को बहुत आनंददायक और बहुत ही स्वस्थ आपके जीवन को बनाए। तो बस सुबह की मेरी पूजा वगैरह सब हो गई है। लंच यहाँ प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। तो बाकी का मेरा लंच का काम हो गया है। सिर्फ मैं हस्बैंड के लिए सब्जी बना रही हूँ। तो मैं यहाँ नो अनियन नो गार्लिक पनीर की सब्जी बना रही हूँ। तो थोड़े से ऑयल में मैंने सिर्फ यहाँ पे पनीर लिया है, उसको हाई फ्लेम पे मैंने थोड़ा सा सेक लिया है और उसके बाद फिर अब मैं इसमें यहाँ पर ऐड करूँगी जो मैं अपनी ग्रेवी बना के रखती हूँ नो अनियन नो गार्लिक की। मैं बहुत बार आपके साथ रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकती हैं। तो 2 चम्मच मैंने इसमें ग्रेवी ऐड की है। पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और बस ढक्कन लगा के अब हम इसको एक बार ना अच्छे से पका लेंगे लगभग 2 मिनट, ताकि जो पनीर है वो ग्रेवी का थोड़ा सा जो स्वाद है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। पनीर में भी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, आप चाहें तो नमक ऐड पनीर में कर सकते हैं। तो देखिए 2 मिनट में ये सब्जी जो है वो बनके रेडी हो जाती है। तो यहाँ पर बाकी का मेरा पूरा खाना मैं पहले ही बना चुकी थी। तो अब जल्दी से हम कर लेते हैं अपनी नवरात्रि के पहले दिन की प्लेटिंग। तो यहाँ पर है पनीर की सब्जी, यहाँ पर मैंने पकोड़े वाली कढ़ी बनाई हुई थी। राइस मैंने अपने लिए थोड़े से बनाए हुए थे। तो मैं जो है वो फास्ट नहीं करती हूँ नवरात्रि में 9 दिन का। इस बार मैंने नहीं किया है फलाहार वाला, एक टाइम में सिर्फ खाना खा रही हूँ। तो वो तो चतुर्मास में मैं एक टाइम खाना खा रही हूँ, तो पिछले 3 महीने से मैं एक ही टाइम खाना खा रही हूँ। पापड़ हो गया, बिजोरा हो गया, यहाँ पर रोटी हो गई और बटर मिल्क हो गया। तो ये जो थाली है नो अनियन नो गार्लिक, एकदम सिंपल सी थाली है। और उसके बाद फिर लंच किया, पूरा किचन वगैरह सारा कुछ क्लीन करके अब मैं जा रही हूँ बाहर। नवरात्रि में ऐसी ना कोई विशेष पूजा भी हमारे यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि मेरे ससुराल में नवरात्रि उतरी हुई है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो टाइम हो रहा है, बज रहे हैं दोपहर के अभी 2 बजने वाले हैं। लंच हमारा हो गया है। लंच की थाली मैंने आपको दिखाई थी कि आज क्या क्या बना था। बस किचन पूरा क्लीन किया है और अब हम जा रहे हैं मार्केट जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करना था। आज जा रहे हैं हम स्पेशली श्रीवेश को थोड़ी सी शॉपिंग कुछ करना, तो उनके लिए जा रहे हैं। फिर अगर टाइम मिला तो अगर मुझे कुछ खरीदना होगा नवरात्रि के लिए तो फिर मैं देख लूँगी कि मुझे क्या लेना है। और जो लोग अहमदाबाद में रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको पता होगा कि लॉ गार्डन जो है बहुत ही मतलब फेमस जो है वो स्ट्रीट शॉपिंग है। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी वहां पे, लेकिन धूप भी थी और श्रीवेश भी नहीं थे, उनको भी जाना था कि एक बार देख के आएंगे कैसा चल रहा है क्या चल रहा है। आज मौसम भी ठीक ठाक ही था, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, ट्रैफिक भी नहीं था। लगभग 20 मिनट हमको लगे और अभी हम लॉ गार्डन यहाँ पहुंच गए। तो लॉ गार्डन में एक तरफ जो लाइन होती है, दो तरफ लाइन है मतलब रोड के। तो एक तरफ आपको जो पूरा हमारा जो ट्रेडिशनल है गुजराती वेयर वो मिलता है और दूसरी तरफ इस तरीके से सूट गाउन टॉप्स ये सारी चीजें मिलती हैं। तो हमने ऑपोजिट साइड गाड़ी पार्क की थी ना, तो इसीलिए अभी मैं जो क्रॉस करके जा रही हूँ वो जो है जो सूट और टॉप जीन्स वो मिलते हैं वो वाली लाइन। और दूसरी तरफ जब आप मुड़ते हैं एक चौराहे से, तो वहां पर जो सारे ट्रेडिशनल ड्रेसेस है वो मिलते हैं। इस तरीके की छतरी आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा आई हुई है, किसी भी तरीके के डेकोरेशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। अगर आपको एस साइज के या एम साइज के कपड़े आते हैं ना, स्मॉल या मीडियम साइज के, तो ये आपके लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा वेराइटी है। और झुमके और झुमकों की वेराइटी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी की वेराइटी तो यहाँ पर इस बार देखने लायक थी। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा झुमका लवर नहीं हूँ, मेरे पास है, बट कभी कभी मैं बस ड्रेसेस के साथ में पहन लेती हूँ। बाकी मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन नहीं, लेकिन जिनको पसंद है उनके लिए तो वाह, इस बार बहुत अच्छी ज्वेलरी आई हुई थी। लेकिन देखते देखते मैं गई तब तक तो भीड़ कम थी, लेकिन उसके बाद फिर भीड़ बढ़ने लगी थी और अचानक से फिर ना बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई थी और मेरे लिए फिर शूट करना थोड़ा सा ना मुश्किल होने लगा था। तो बस जितना हो सका मैंने यहाँ पे उतना ही शूट किया है। बाकी जो लोग रहते हैं अहमदाबाद में उनको पता होगा कि लॉ गार्डन में, और अभी तो शाम भी नहीं हुई थी, शाम होते होते तो इतना क्राउड हो जाता है। लेकिन घूमने का असली मजा भी शाम को आता है, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने की दुकानें, जूसेस वगैरह की दुकानें भी होती हैं। तो आप खाते जाइए और आप शॉपिंग करते जाइए, तो फिर वो बहुत अच्छा लगता है। झुमकों की बहुत सारी दुकानें थी, मतलब एक बहुत छोटे से झुमके से लेके आप कितना बड़ा पहन सकते हैं आप वो सब देख सकते हैं। कृष्ण जी की बांसुरी हाथ में लिए हुए, मतलब वाह, झुमकों की डिजाइन तो बहुत अच्छी थी। अगर आपके ऊपर झुमके अच्छे लगते हैं और आप
झुमका लवर हैं तो ज़रूर एक बार आप ना अगर अहमदाबाद में रहते हैं तो ज़रूर आइएगा। देखिए अब यहाँ से शुरू होती है ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस की दुकानें हैं वो, तो आप स्कर्ट अलग से ले सकते हैं या चनिया अलग से ले सकते हैं, चोली अलग से ले सकते हैं, दुपट्टे अलग से ले सकते हैं, ब्लाउज आप अलग से ले सकते हैं। आप किस तरीके से पेयर करना चाहते हैं ये बिल्कुल ना आपकी ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी जो मतलब खरीदने की कैपेसिटी, आप कितना खरीदना चाहते हैं। आप चाहें तो आप 1000 रुपये से लेके ना आप 4000 रुपये तक का यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। वो सब किया, शॉपिंग थोड़ी बहुत जो की वो की, उसके बाद फिर हम डी मार्ट चले गए थे। तो अब मैं आपसे मिल रही हूँ जस्ट शाम को, क्योंकि बहुत ना थक गए थे धूप में। मैं तो पूरा घूमती रही। उसके बाद डी मार्ट में जाके भी सारी शॉपिंग मैंने ही करनी थी। तो ये जो कुछ है ये मंथली ग्रॉसरी मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर मंथली हमारी ग्रॉसरी ना फिक्स नहीं होती है। महीने में हम एक बार ही सामान लेकर आते हैं, लेकिन मतलब जो ज़रूरी होती है वो लिस्ट बनती रहती है। और जो सामान हम एक महीने लाते हैं तो वो हम दूसरे महीने नहीं लाते हैं। ज़्यादातर मसाले हम इकट्ठा स्टोर करके रखते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट देख के। मेजरली 3 से 4 महीनों में एक बार हम मसाले लाते हैं, ताकि बार बार चीज़ें नहीं। और डी मार्ट से आप चीज़ें अगर थोड़ा ज़्यादा खरीदते हैं ना तो आपको वो थोड़ी सी ठीक भी पड़ती है। अखरोट यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री में था, तो 3 पैकेट यहाँ अखरोट लिए। तो जो सामान मुझे तुरंत रिफिल करना था वो मैं तुरंत रिफिल कर दूंगी। जो कुछ दिनों के बाद रिफिल करना था तो वो मैं कुछ दिनों के बाद, जब वो खाली हो जाएगा तो मैं डब्बा वॉश करके फिर मैं उसको रिफिल करूंगी। तो मतलब घर आते साथ ही एक काम और भी बढ़ गया था, क्योंकि ग्रॉसरी अगर अरेंज करना है ना तो अगर आपको अंदर रखना है तो पूरा पुराना डब्बा भी आपको निकालना पड़ेगा। और हालांकि जब मैं ग्रॉसरी लेने जाती हूँ तो एक बार मैं अपना पूरा पुराना सामान चेक करके जाती हूँ। आज तक कभी ऐसा नहीं होगा कि चीज़ें मेरे पास रखी होंगी और मैंने दोबारा से वही चीज़ ले ली होगी। तो देखिए कुछ नए डब्बों में मैंने सामान भरा है या उनकी किसी के नाम हट गए थे, तो फिर मैंने इस तरीके से अभी कुछ दिनों पहले ये स्टिकर लिए थे। तो इसमें मैं लेबलिंग कर दूंगी, ताकि मेरे अलावा अगर हस्बैंड भी कभी ये ड्रॉ खोले, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उनको आसानी से समझ में आ जाए। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे पास 3-4 डब्बों का एक सा सेट है, जो मैंने शादी के बाद ही बनाया हुआ था। तो वो अभी तक मेरा चला रहा है। ये टपरवेयर के जो है ये डब्बे हैं, तो उसी में मैं लेबलिंग कर दूंगी। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं और मुझे किस चीज़ की ज़रूरत कितनी बार होती है उस हिसाब से मैंने अपने ड्रॉज को यहाँ पर अरेंज कर लिया है। जितने भी कैरी बैग्स खाली हुए थे सारों को मैंने एक बड़े बैग में कर दिया है, और उसके ऊपर मैंने स्टेपलर लगा के मैं इसे बाहर रख दूंगी, नहीं तो सुबह तक ये सारे कुछ जो है ना बिखर जाएंगे। और अभी शाम को लगभग ना 6 बजने का टाइम होने लगा था, तो अभी मुझे कपड़े उठाने हैं लेकिन इसके पहले अभी मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकान होने लगी है। तो चाय आजकल मैं शाम में रोज़ नहीं पीती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। जब थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत होती है और थका थका सा लगता है तो कभी मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, लेकिन आज मैं प्रॉपर जो है ना वो मिल्क वाली चाय पीऊंगी। तो गैस जो है वो ब्लैक है, तो थोड़ी सी भी चीज़ में वो गंदा दिखने लगता है, तो उसको मैंने एक बार अच्छे से वाइप किया है सूखे कपड़े से ही। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर चाय बना लूँगी, और कपड़े वगैरह फिर मैंने सारे अपने उठा के शाम की संध्या की, और फिर वो सारा काम ख़त्म करने के बाद अब मैं आपसे मिल रही हूँ। तो अभी जस्ट टाइम हो रहा है 7:30 के करीब बज रहे हैं, और मैं ये लेकर आई हूँ अपना ये, क्योंकि मेरी आंखों में हो रही है बहुत ज़्यादा जलन, क्योंकि आज बहुत दिन पूरा धूप में घूमना और आंखों को बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। और लेज़र के बाद ना ये एक साइड इफेक्ट होता है कि आपकी जो आंखें होती है वो ड्राई हो जाती है। तो मैंने 2-3 बार अभी ड्रॉप भी डाल ली है, पर गर्मी भी लग रही है तो एक बार फेस पे भी ये जो आइस क्यूब है ना, एक्चुअली ये अच्छा है, बट इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये तुरंत नहीं निकलता है। तो अगर आपको इसको अपने फेस पे रोल करना है ना, तो इसको आपको तो पहले से निकाल के आपको रखना पड़ता है, या फिर आपको इसको थोड़े देर ना से नल के नीचे आप रख दीजिए। तो मैं इसमें नॉर्मल जो मिनरल वाटर होता है ना वो मैं इसमें भर के इसको जमा देती हूँ, और अच्छे से पहले फेस वॉश करने के बाद फेस वॉश से उसके बाद फिर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर मैं फेस वॉश नहीं करती हूँ, और ना मैं इसे टॉवल से ना इसको सोखती हूँ। जब ये लगा लेती हूँ मैं तो अच्छे से टैप टैप करके मैं 2-3 बार इसको छोड़ देती हूँ, और ये अपने आप ही जो है ना पानी जो है वो फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है और अच्छे से ये ड्राई हो जाता है।
तो देखिए यहाँ पे इसके बाद में हो गई थी गरबे में जाने के लिए रेडी। और मैं ये ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी। तो ये सोसाइटी का ही हमारा गरबा है, तो मैं फिर नीचे आ गई हूँ अब यहाँ पे। तो अभी 8 बजे का टाइम है और बस थोड़ी सी देर में 5-10 मिनट में ही यहाँ पर आरती स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद जो है वो शुरू होगा गरबा। तो फिर मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। यहाँ पे जो आरती है वो गुजराती में होती है और उसको गाने के रूप में लगा दिया जाता है, तो वो बहुत अच्छा भी लगता है। अब तो मुझे काफ़ी कुछ याद हो गई है ये आरती। इस तरीके से माता रानी की एक फ़ोटो होती है और एक छोटी उनकी मूर्ति होती है। हर साल ये सेम फ़ोटो और सेम मूर्ति को ही यहाँ पर विराजित करते हैं, मतलब ग्राउंड के बीच में, और उसके आसपास फिर हम लोग सब गरबा खेलते हैं। तो इतने साल रह होते 2-3 साल में भी मैं यहाँ पे ना अच्छे से गरबा अभी तक मैं नहीं सीख पाई हूँ। फिर भी माता रानी की आरती के बाद प्रसाद होता है, उनकी स्तुति होती है, उसके बाद फिर गरबा शुरू हो जाता है। तो पहला दिन था तो लोगों को आने में भी लेट हो गया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि लोग ऑफिस से आज छुट्टी थी तो आज लोग थोड़ा जल्दी आ गए थे, लेकिन रोज तो और थोड़ा देर से गरबा शुरू होगा क्योंकि लोग ऑफिस से आएंगे, डिनर करते हैं, तो फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। फिर भी 2-3 दिन जब कंटिन्यूसली हम आते हैं ना तो हम धीरे धीरे करके यहाँ गरबा सीख ही जाते हैं। तीन चार घंटे शाम में कहाँ चले जाते हैं नीचे आने के बाद पता ही नहीं चलता। तो बस यहाँ पे गरबा शुरू हो गया था। हम लोगों से भी जैसा बना हमने अपने ग्रुप के साथ वैसा ही किया। और इसके बाद फिर मेरी फ्रेंड का एक वेलकम परफॉर्मेंस था जो थोड़ा सा लेट हो गया था और उसकी वजह से फिर मैं और रुकी रही, मेरे सारे ग्रुप के फ्रेंड्स रुके रहे कि उसने इतनी मेहनत करके रात में अपने ग्रुप के साथ ये परफॉर्मेंस तैयार की है, तो थोड़ा सा उसको चेयर अप करना तो बनता ही है। तो कॉपीराइट रीजन की वजह से मैं आपको पूरा डांस तो नहीं दिखाऊंगी, पर देखिए बहुत 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 अच्छा किया था उन लोगों ने। तो गरबे का बहुत ही ज़्यादा क्रेज है, बहुत ज़्यादा। हर एक सोसाइटी में नीचे ज़रूर पंडाल बनता है, गरबा होता है। और हम जो है वो अदानी की टाउनशिप में रहते हैं, तो यहाँ पे जो क्रिकेट ग्राउंड में अदानी का गरबा होता है ना, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो हमको तो उसके एक दिन के पास जो है वो फ्री मिले हैं, तो मैं जाऊँगी तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे मतलब 9 दिन कोई ना कोई सेलिब्रिटी आई है और वहाँ पे परफॉर्मेंस उन लोगों ने की है। तो हम सारा ग्रुप भी एक दिन एक साथ मिलके जाएंगे। तो चलिए फिर मैं आपको जिस दिन जाऊंगी तो फिर उस दिन मैं आपको ज़रूर लेके चलूँगी। बहुत अच्छा होता है अदानी का जो क्रिकेट ग्राउंड का जो गरबा होता है ना, वो भी। तो बस इसके बाद फिर काफ़ी देर तक, लगभग 12 बजे तक ये गरबा लगभग चलता रहता है। उसके बाद फिर ना बंद हो जाता है। टाइम हो गया है, अभी 11:10 हो गए हैं। जस्ट ऊपर आई हूँ, अभी मेरे को फेस वॉश करना है, ये जो लिपस्टिक, और बस मैं लिपस्टिक लगा के गई थी, ज़्यादा कुछ मैं लगाती नहीं क्योंकि बहुत पसीना आता है। उसके बाद अभी मैं अपने सुबह ब्रेकफास्ट के लिए ना यहाँ पे कुछ चीज़ें करती हूँ जो मैं आजकल रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। तो चलिए वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी और फिर मैं आपसे मिलूँगी कल। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट के लिए मेरा जो चिया सीड्स वाला एक जो ब्रेकफास्ट है ना, उसकी तैयारी मैं अभी करके रखती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कांच के कंटेनर में 1/2 कप मिल्क लिया है, उसमें एक बड़ा चम्मच आपको चिया सीड्स ऐड करने हैं। अब कोई भी सीड ऐड कर सकते हैं, आप सब्जा के दाने भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद में इसमें काली वाली किशमिश, 1 अंजीर, 4 बादाम और 2 अखरोट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आपको इसको अच्छे से ना मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप इसको ओवरनाइट फ्रिज में आप रख दीजिए अच्छे से ढक के, और सुबह आपका जो ब्रेकफास्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड।